एग्जाम नजदीक आ चुका है, कुछ भी पढ़ा नहीं है, सिलेबस भी कवर नहीं हो पा रहा है। लास्ट टाइम पे सोच रहे हैं कि सर अब कहां से स्टार्टिंग करें, अब कहां पे एंडिंग करें और कौन सा पॉइंट अब जरूरी है एग्जाम में आने के लिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पूरी साल पढ़ाई नहीं करते, फिर सोचते हैं कि एंड टाइम पे अब पढ़ाई क्या करें कि एग्जाम हमारा क्वालिफाई हो जाए। हमें नहीं चाहिए 80% मार्क्स, हमें नहीं चाहिए 90% मार्क्स, सर अब तो बस पास करा दो। तो बच्चों यहां मैं आपको 5 एग्जाम टिप्स देने वाला हूं जो आपको एग्जाम में 100% स्कोर दिलाने में हेल्प करेगा। जैसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है उसको देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, इसको मैं आपको एक स्टोरी के जरिए बताता हूं। दो हमारे बच्चे थे, एक का नाम था शालू और एक का नाम था भानु। अगर मैं शालू की बात करूं तो शालू पूरा दिन किताब लेके बैठा रहता था, स्टडी रूम में बैठा रहता था, लाइब्रेरी जाता था, वहां पढ़ता रहता था, लेकिन उसके मार्क्स फिर भी अच्छे नहीं होते थे। लेकिन अगर मैं भानु की बात करूं तो भानु हर किसी एग्जाम की जैसे करिकुलम एक्टिविटीज होती है, हर किसी में पार्टिसिपेट करता था, चाहे वो डांस हो, क्रिकेट मैच हो, बास्केटबॉल की एक्टिविटी हो, हर किसी में जाके पार्टिसिपेट किया करता था। लेकिन फिर भी भानु बहुत अच्छा स्कोर करता था। अब यहां पे एक दिन जब भानु का रिजल्ट आया तो उसके आए 89% और शालू जो दिन रात मेहनत करता था उसके आए 65%। तो शालू ने भानु के पास जाके बोला कि भाई तुम ऐसा क्या पढ़ते हो, तुम हर किसी चीज में पार्टिसिपेट भी करते हो, फिर भी तुम्हारे मार्क्स ज्यादा क्यों आते हैं और मेरे मार्क्स कम क्यों रह जाते हैं। तो उसने बोला कि मैं भले ही 2 घंटे पढ़ूं लेकिन मैं हमेशा अपने पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड और अपने जो टाइमिंग होता है उसके लिए बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहता हूं। अगर मैं पढ़ने जा रहा हूं तो फोन वगैरह को साइड में रख देता हूं और मैं अपने आप को कमरे में लॉक करता हूं इस तरीके से कि जैसे हम एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए हैं, हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये समझेंगे क्या एग्जाम में अगर सपोज करो कि आप पढ़ रहे हैं, आपके पास कोई मैसेज आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, आपने तुरंत रील स्वाइप करना स्टार्ट कर दिया और यकीन मानिए एक रील स्वाइप करेंगे 50 रील्स अपने आप स्वाइप हो जाती हैं। ये मेरा वादा है, एक रील स्वाइप करोगे 50 रील अपने आप स्वाइप हो जाएंगे, आपको टाइम पता नहीं चलेगा कि कहां आपका 1 घंटा वेस्ट हो गया। तो भानु वही काम करता था, अगर कमरे में गया है तो फोन को बाहर रखता था, बोल रहा था कि मैं ऑफलाइन स्टडी करूंगा बुक से, ऑनलाइन करूंगा तो कहीं ना कहीं मैसेज आए। ऑनलाइन स्टडी भी जरूरी है लेकिन फ्लाइट मोड पे करके आप कर सकते हो, वीडियो को सेव करके आप कर सकते हो। तो उसने क्या कहा कि आप अपने स्टडी आवर्स को लेकर ऑनेस्ट होइए, आप पक्का अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो पहली स्टोरी हमारी यहीं कवर हो जाती है। तो पहली स्टोरी से हमें समझ क्या मिलती है, हमें सीख मिलती है, हमें मोरल मिलता है कि हमेशा अपने स्टडी प्लान को लेकर के, अपने स्टडी आवर्स को लेकर के हमेशा ऑनेस्ट रहें। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि भाई एक तो आपने बताया, सेकंड पॉइंट मुझे बताइए। अब बच्चे जब मेहनत करते हैं, बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनके पास ढेर सारी किताबें रखी होती हैं कि हम इस वाली किताब से पढ़ें, हम इस वाले यूट्यूब चैनल से पढ़ें, इस टी-शर्ट से पढ़ें या फिर इस वाली गाइड से पढ़ें, एनसीईआरटी से पढ़ें या अपनी बुक से पढ़ें। तो बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। देखिए अगर मैं आपको बुक को लेकर बात करूं तो हर किसी बुक में कंसेप्ट एक जैसा होता है, बस थ्योरी थोड़ी अलग हो जाती है। अगर मैं नाउन की डेफिनेशन की बात करूं तो नाउन की डेफिनेशन मेरी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, गाइड बुक में, सैनिक स्कूल की बुक में, एनडीए की बुक में, हर जगह नाउन की डेफिनेशन सेम रहेगी। तो हमेशा कोशिश करो कि आप एक रिसोर्स यूज करें, ये आपकी स्ट्रेटेजी होती है। सेकंड नंबर स्ट्रेटेजी आपकी क्या है कि हमेशा आप एक सोर्स से पढ़ेंगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे कि मैं अरिहंत की बुक उठा के पढ़ लूं या फिर मैं किसी और पब्लिकेशन की पढ़ लूं, या देखो कोई भी पब्लिकेशन हो, कोई भी किताब हो, आपको पढ़ना सिर्फ एक रिसोर्स से है। समझ में आया? आपको पढ़ना सिर्फ एक रिसोर्स से है, चाहे आप किसी पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करें, चाहे आप पर्टिकुलर बुक को फॉलो करें। तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, उतना ही आपका टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। थर्ड पॉइंट आपके सामने क्या आता है? थर्ड पॉइंट की बात करूं, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। थर्ड पॉइंट आपको ओवर थिंकिंग, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, हम भीड़ में बैठे हैं, 35 लाख की भीड़ है, क्या देख के डर जाएंगे? नहीं सर, हम कर जाएंगे, हमें करना है क्योंकि हमने सोचा है ना, जो हमने दिमाग में ठानी है, बस वो मनमानी है, पूरी करके बनानी है। ठीक है, पूरी करनी है। तो बस यही स्ट्रेटेजी लेके चलो, आपको ओवर थिंक नहीं करना है, आपको नहीं सोचना है कि एग्जाम में कितने बच्चे आ रहे हैं। भले 50 सीट की वैकेंसी है लेकिन आपको कितना चाहिए, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए अपने लिए। आपको नहीं चाहिए कि दोस्त के साथ लें या दोस्त पढ़ेगा तभी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ आपको खुद पढ़ना है क्योंकि आपका पढ़ा हुआ ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, दोस्त का पढ़ा हुआ सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। आप ऐसे मत ना करना है, आपको ऐसा करना ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं,
कि एक काम करते हैं, 2 चैप्टर मैं पढ़ूंगा यार, 2 चैप्टर तुम पढ़ के आना, ऐसे हम लोग कर लेंगे। नहीं भाई, वो पूरे 4 के 4 चैप्टर पढ़ गया और तुम 2 चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं फंसेंगे तो एग्जाम में फेल लिखा हुआ जाएगा। तो बिल्कुल डिपेंड ना हो, ओवर थिंकिंग करनी नहीं है, एग्जाम पास होगा, ये वाले क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, हर क्वेश्चन कवर करना है। एंड डोंट टू बी ओवर थिंक व्हाइल यू आर सिटिंग ऑन योर स्टडी टेबल। स्टडी टेबल बैठते टाइम आपको बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग करनी ही नहीं है, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। बस सोचना है तो सिलेक्शन जो आपको बनना है उसकी फोटो, आपको जो सिलेक्शन लेना है उस स्कूल की फोटो, बस हमें यही सोचना है और सिलेक्शन लेना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फेक फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने अभी बताया था, फेक फ्रेंड्स, ये वाला साइन दिखा दो, नहीं चाहिए भाई, फ्रेंड्स हमें नहीं चाहिए। बिकॉज एक रियल फ्रेंड होगा ना, आप नीचे अगर आपके अंदर 100 तारीफ होंगी और एक कमी होगी तो आपकी एक कमी बताएगा, 100 तारीफ नहीं बताएगा, क्योंकि और फिर वही आपको बेकार लगने लगता है। भाई देखो यार, ये तो तुम्हें मैं कभी ढूंढता रहता है, तो आप कहोगे तू मेरा दोस्त नहीं है, तुम्हारी कभी तारीफ नहीं करता। ध्यान रखना, सच्चा दोस्त वही होगा जो आपके अंदर खामियां ढूंढेगा, आपकी तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि तारीफ करने के लिए जमाना है और खामियां ढूंढने के लिए एक। मैं बोलता हूं कि आपको प्रोवोक करने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन आपको सपोर्ट करने वाला एक मिलेगा, वही आपका रियल फ्रेंड होगा। जो प्रोवोक आपको करेंगे वो आपके फेक फ्रेंड्स होंगे। अरे भाई कर कर कर, बाकी हम संभाल लेंगे, बिल्कुल नहीं करना है। बोलेगा ना भाई देख ले, करेगा तो ये नुकसान हो जाएगा। तो बच्चों इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। फेक फ्रेंड्स और स्टेप हमें नहीं चाहिए। फेक फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई तू पढ़ के आना, मुझे बता देगा, नहीं पढ़ के आएगा और नहीं बताएगा एग्जाम में, फेल होने के 100% चांसेस हैं। दोस्त हमें नहीं बनाना है, दोस्त चाहिए, एक चाहिए जो कि रियल चाहिए, वो भी हमें अपने एंड पे चाहिए। ठीक है, तो ये चीज देखनी है कि फेक फ्रेंड्स हमें नहीं चाहिए। दे पीपल आर गेटिंग स्टे अवे फ्रॉम माई सेल्फ। ठीक है, मुझे अपने आप से उनको बहुत दूर रखना है, मुझे नहीं चाहिए आप लोग। फेक फ्रेंड से दूर रहें कि आपको बोल दे कि ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लो ऐसा हो जाएगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि अगर आप एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखना, ये 2 फोटोज आपके सामने है। एक तो आपको सोना अच्छा है और आपको ब्रीथ अच्छी लेनी है। जब कोई भी बहुत ज्यादा टेंशन है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, बस टेक अ डीप ब्रीथ, जो होगा देखा जाएगा, बस लग जाओ काम पे। आपको प्रॉपर नींद लेनी है, ऐसा नहीं चैटिंग में लगे पड़े, अरे अभी 2 ही बजे सुबह उठ जाएंगे, जल्दी नहीं खुलती नींद भाई, ठंड का टाइम में नींद नहीं खुलती है। ध्यान रखना, टेक अ प्रॉपर स्लीप, आपको प्रॉपर नींद चाहिए। और टेक, अगर हो सके तो सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करो, 10 मिनट योगा करो, आपके पूरे दिन को फ्रेश बना देगा। ठीक है, ये चीज अगर आपने फॉलो कर ली तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने में। ये मेरा वादा है, ये मेरे खुद का कमिटमेंट है, क्योंकि ये मैंने खुद फॉलो किया है। मेरा प्लान था कि मुझे कहां पहुंचना है, आज मैं वहां पे हूं। मुझे मेरा प्लान है, मुझे आगे कहां जाना है, मेरा प्लान मैं अपने आप फॉलो करता हूं। तो अगर मैंने बहुत सारे टॉपर से मिला हूं, मैंने उनसे बात भी करी है, लेकिन उन्होंने हमेशा ये 5 पॉइंट फॉलो किए हैं। और 5 पॉइंट जब उन्होंने फॉलो किए तो वो आज एक सीढ़ी पे हैं, आज एक मुकाम पे हैं, आज अपनी मंजिल पे हैं। तो आपको भी ये 5 पॉइंट फॉलो करने हैं। आपको नहीं सोचना फ्रेंड्स के बारे में, आपको नहीं सोचना सोशल मीडिया के बारे में, आपको नहीं सोचना लोग हमारे बारे में क्या करें। हमने जो सोचना है, हमने जो उठाना है, हमें वही पूरा करके दिखाना है। तो तैयार हो जाइए बच्चों 5 स्टेप के साथ। इसके साथ हम लोग वीडियो करते हैं एंड, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप आगे बढ़ें और ऐसे ही तरक्की करें। जय हिंद, जय भारत।